जब भी स्ट्रीट लाइट खराब हो जाए तो इस प्रकार से यदि चेक करने पर ये खराब है तो इस तरह से आप रिपेयर करें तो बहुत अच्छे से बनेगी। टेक्निकल एसके लाइट। इस प्रकार की जो स्ट्रीट लाइट होती हैं यदि ये काम ना करे, पूरी तरह से बंद हो जाए, तो इसको आप इस तरह से रिपेयर करें। तो सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं, यहाँ से इसके चारों पैचों को ओपन कर लेंगे और इस तरह से दोस्तों इसमें कांच इसका फूट गया था तो इसकी जुगाड़ के लिए इसमें पन्नी लगा दी गई है। इस तरह से इसमें जुगाड़ है और मल्टीमीटर से इसकी पहले सप्लाई चेक करेंगे कि इसकी ड्राइवर सही है या ख़राब है। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों इसकी जो ड्राइवर है, जो सर्किट है वो ओके है। अब इसकी एसएमडी ही कोई ख़राब होगी तो इसको चेक कर लेते हैं यहाँ से चिमटी की सहायता से। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों ये वाली एसएमडी ख़राब है और दोस्तों इसकी दूसरी साइड नहीं जल रही है, तो और भी एसएमडी ख़राब होंगी तो उन सभी को और चेक कर लेते हैं। यहाँ पर इस वाली लाइन में है तो यहाँ से हम सभी को चेक करेंगे, इसमें भी कोई जो एसएमडी ख़राब होगी वहीं से ग्लो करने लगेगा। और यदि दोस्तों एक एसएमडी से ज़्यादा ख़राब है तो उसको फिर शॉर्ट करने के बाद फिर दूसरी एसएमडी हम चेक कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर, तो यहाँ पर दोस्तों दो तरह की ये सीरीज बनी हुई है, तो यहाँ पर दोनों एसएमडी, एक ये वाली और ये वाली, दो एसएमडी इसमें ख़राब हैं। चलिए हम आपको एक बार फिर से चेक करा के दिखाते हैं। इस तरह से ये देखिए ये वाली और ये वाली, तो ये यहाँ से दोस्तों इन दोनों एसएमडीओ को हम हटा देंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसको हटा देंगे, बाहर इसका जो ऊपर का जो पीला पीला भाग है प्लास्टिक का, ये देखिए इस तरह से हमने इसको हटा दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास कई ऑप्शन है, जैसे कि इसको सबसे पहले शॉर्ट कर सकते हैं, जैसे और भी एसएमडी हैं उनको भी शॉर्ट किया गया है, इसको भी शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों शॉर्ट करने से इसकी लाइफ फिर से घट जाएगी क्योंकि इसमें और एसएमडी हट गई हैं, बाट इसका जो है वो बढ़ जाएगा और इसका जो क्वालिटी है वो डाउन हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस का उपयोग करेंगे और रेजिस्टेंस के माध्यम से इसको रिपेयर करेंगे ताकि इसका जो लोड है वो सभी एसएमडीओ पर ना पड़े, जो रेजिस्टेंस है वो उसके ऊपर कंट्रोल कर लेगा। तो इस तरह से जितने 3 रेजिस्टेंस का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। और दोस्तों बताते चलें इसमें एसएमडी तो काफ़ी ख़राब है, लेकिन हम एक लंबी सीरीज के तहत एक रेजिस्टेंस का उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार से तो इसमें जितनी भी ये एसएमडी पुरानी लगी हैं इनको सबको डिसोल्ड कर लेते हैं, मतलब इनका पूरा क्लियर कर लेते हैं और सभी में जितना ये पहले से भी कार्बन लगा हुआ वो सभी हम हटा देते हैं। कुछ इस प्रकार से सफाई कर लेते हैं सभी की। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से आप अगर चाहें तो इसमें डिसोल्डिंग वायर का उपयोग भी करके कर सकते हैं। इस तरह से सभी का साफ करेंगे अच्छे से। उसके बाद में ये बढ़िया से फिनिश करने के बाद थोड़ा सा इसमें सोल्डिंग पेस्ट लगा लेंगे और इसका जो कार्बन है वो हटा देंगे पूरा। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर जो इसमें कचरा है वो पूरा साफ़ हो जाएगा और फिर से ये क्लीन दिखने लगेगी। तो दोस्तों इतनी सफाई ज़रूरी करना है क्योंकि इसमें जो माइनस प्लस रहते हैं वो आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो पहले वाले जो शॉर्ट आती हैं उनको भी हटा दिया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो सिंगल एसएमडी ख़राब है उसको शॉर्ट करेंगे और जहाँ पर 2-2, 3-3 एसएमडी ख़राब है वहाँ पर हम रेजिस्टेंस को सीरीज के तहत में लगा देंगे। अब दोस्तों सीरीज ऐसी होगी जैसे कि 3 एसएमडी हैं, 3 एसएमडीओं को बीच वाली को गैप करके और आसपास किनारे को लगा देंगे। इस तरह से हम इसको रेजिस्टेंस का यहाँ उपयोग करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये हुआ है। अब इसके बाद में अच्छे से हम सोल्डिंग पेस्ट लगा लेंगे जहाँ पे सोल्डिंग करनी है। तो यहाँ हमको सोल्डिंग करनी है, यहाँ हम सोल्डिंग पेस्ट लगाएंगे। इसको लगाने से दोस्तों सोल्डिंग जो है वो मजबूती के साथ में और फिनिशिंग के साथ में बढ़िया से आएगी। ये देखिए कुछ इस तरह से। और यदि 2 ही एसएमडी ख़राब है तो वहाँ पर आप एक रेजिस्टेंस इस तरफ उस तरफ लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इन तीनों जगह हम इस प्रकार से रेजिस्टेंस लगाएंगे। बस थोड़ी दोस्तों लगाते समय रेजिस्टेंस को ये ध्यान रखना है कि माइनस प्लस, क्योंकि ये बहुत नज़दीक में रहते हैं। तो यदि दोनों शॉर्ट होकर फिर रेजिस्टेंस लगाया तो फिर कोई काम का नहीं रहेगा रेजिस्टेंस। इसलिए जब भी हम इनकी सोल्डिंग करेंगे तो सावधानी पूर्वक करेंगे कि इसके जो माइनस प्लस हैं वो दोनों अलग अलग रहें और एक ही साइड में इसका जो सोल्डिंग है वो एक ही साइड में हो। इसका ध्यान रखते हुए इसमें हम सोल्डिंग करेंगे कुछ इस प्रकार से, बहुत ही बारीकी से ध्यान में रखते हुए। कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर दोस्तों सभी प्रकार में तीनों में सोल्डिंग कर देंगे। और दोस्तों बताते चलें इसमें आप और भी उपाय कर सकते हैं, जैसे कि जो एलईडी होती है 3 वोल्ट की उसको आप इसकी जगह लगा सकते हैं रेजिस्टेंस की जगह। और यदि जो भी एसएमडी ख़राब है उसमें भी एक एलईडी लगा सकते हैं।
और दोस्तों इसकी जो एसएमडी है उसको भी आप हीट सिंक जो मशीन होती है उसमें रख के एक एसएमडी को रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये ठीक है, इसमें रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं यदि आपके पास एलईडी नहीं है तो। चलिए अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं, ये प्लग लगा लेते हैं तो यहाँ पर ये ओके हो गई है दोस्तों। ये देखिए ये बढ़िया से काम कर रही है। अब यहाँ पर दोस्तों इसके जो रेजिस्टेंस हैं उनको सीमित कर देंगे ताकि कोई एसएमडी के ऊपर ना रहे, क्योंकि हीट हो जाएगी तो वो एसएमडी ख़राब हो जाएगी। और इस प्रकार के उनको ऐसे मोड़ें कि ये दूसरे जो वायर है, जो बिंदी है उसमें टच ना हो और ये ऊपर की तरह से रहें, बिल्कुल दूसरे वायर में टच नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो ड्राइवर ये खिंच गया है, जो ड्राइवर से सर्किट ये डिब्बी रखी हुई है, तो ये डिब्बी को भी बढ़िया फिट कर देंगे। ये देखिए इसमें रबड़ को वापस सेट कर देंगे। उसके बाद ये जो डिब्बी है इसमें डबल टैप लगा था जो कि ख़राब हो चुका था काफ़ी समय से, ये हीट में भी ख़राब हो गया, इसमें धूल मिट्टी लग गई। अब इसकी जगह पे हम नया टैप को लगाएंगे इस प्रकार से, और उसको लगाने के बाद में फिर ये डिब्बी को फिट कर देंगे बढ़िया से, तो हिलने डुलने की समस्या ख़त्म हो जाएगी इसमें इस तरह से। तो दोस्तों जब भी आप इस तरह से स्ट्रीट लाइट को रिपेयर करें तो सबसे पहले आप ड्राइवर को ही चेक करें, कहीं इसमें आउटपुट जा रहा है या नहीं जा रही है, इसकी सप्लाई बाधित तो नहीं है, और यदि ये ओके है उसके बाद ही आप एसएमडी को उपयोग करिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो कांच है वो ख़राब हो गया था, तो इस जगह पे हम यहाँ पर पन्नी यूज कर रहे हैं ताकि पन्नी से कोई पानी के छींटे और धूल मिट्टी ना जाए, तो इस वजह से ये सिक्योर रहेगी। तो यहाँ पर इसमें जो 4 पैंच है, चारों पैंचों को बढ़िया से टाइट कर लेंगे इस तरह से, और ये 2 जब पैंच टाइट हो जाएंगे उसके बाद में हम पन्नी को टाइट करके फिर खींचेंगे इस तरह से, ताकि बीच में कोई सिकुड़न ना रहे और इसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी बनी रहे। तो इस तरह से इसको हम टाइट करेंगे। और दोस्तों बताते चलें, यदि इसमें डीओबी प्लेट लगी हो जिसमें ये सर्किट ना लगा हो तो आप उसको इस तरह से उपयोग ना करें, क्योंकि डीओबी प्लेट में सर्किट नहीं लेता तो वो ज़्यादा लोड नहीं सह पाती, लेकिन यहाँ पर ये सर्किट है तो ये अच्छे से काम करेगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और इस तरह के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक।